मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है, और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और जब गांधी जी चंपारण गए थे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं, जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे, और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं, और हम 4 औरतें हैं, तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए, और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है, और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए कि चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती। ये झूठ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झूठ है जो बहुत पॉपुलर तरीके से बोला गया है, और मैं भी उसका शिकार था, और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। और मुझे भी लगता था बहुत लंबे समय तक कि गांधी जी की वजह से जो है भगत सिंह को फांसी हो गई। और ये बात आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मतलब जिस विचारधारा की बंदूक की गोली से गांधी की हत्या की गई, उस विचारधारा की बंदूक के निशाने पे आज इस देश का जमहूरियत है, इस देश का डेमोक्रेसी है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से गौरी लंकेश की हत्या की गई, उसी विचारधारा की बंदूक की गोली से कुलवर्गी पानसारे और डॉक्टर दाभोलकर की हत्या की गई है। और वो जो विचारधारा की बंदूक है, समय समय पे इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर चलाया गया है, और उस विचारधारा की बंदूक का जो असर है, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है, कई बार उसको आइडेंटिफाई करने में हमारे जो वामपंथी मित्र हैं वो भी अक्षम रहे हैं, और वो भी उसके प्रोपेगेंडा के शिकार हो गए हैं। मसलन गांधी जी का जो पत्र इरविन को लिखा गया था, उसकी एक कॉपी हरियाणा के पानीपत के एक छोटे से कॉलेज में मैंने जब देखा, तब मुझे पता चला कि मैं कितने बड़े झूठ का शिकार था। गांधी जी स्वयं पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि इस नौजवान की विचारधारा हमसे अलग है, लेकिन यह नौजवान इस देश के भविष्य को एक बेहतरीन रास्ता दिखा सकता है। किसी भी सूरत पे इस नौजवान को फांसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के कहने के बावजूद भी भगत सिंह को फांसी दी गई, लेकिन यह बात पॉपुलर किया गया ताकि गांधी जी की विचारधारा को डिमीन किया जा सके। गांधी जी की जब हत्या हुई तो लोगों के बीच में यह फैला गया कि गांधी जी की इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि गांधी जी जो है वो पाकिस्तान को पैसा देने पे अड़े हुए थे, और गांधी जी पाकिस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, हिंदुस्तान के विभाजन के पक्ष में थे, इसलिए गांधी जी की हत्या कर दी गई। हकीकत हम सब लोगों को पता है कि गांधी जी उस वक्त का जो कम्युनल उभार था, उस कम्युनल उभार के खिलाफ थे, और बिहार से लेकर के बंगाल तक वो जाते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, और जो कम्युनल माहौल देश के भीतर खड़ा किया गया था, जो 2 नेशन थ्योरी देश के भीतर में लाने की कोशिश की गई थी, और उसमें चाहे हिंदू महासभा हो या मुस्लिम लीग हो, दोनों तरीके के लोग उसमें शामिल थे। और सिर्फ शामिल ही नहीं थे, ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान के एक इलाके में सरकार भी बनाए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना से पहले सावरकर ने 2 नेशन थ्योरी इस देश को दिया था, और कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 हिस्सा होना चाहिए, हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना चाहिए। ये थ्योरी सावरकर के द्वारा दिया गया था। ये जो इतिहास है हमारा, इस इतिहास पे बार बार पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, और इसीलिए आज जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद कर रहे हैं, तो गांधी जी को सिर्फ और सिर्फ उनके स्वच्छता के प्रोग्राम के साथ, उनके चश्मे के साथ सीमित कर देने की साजिश चल रही है। अब उसकी भी रियलिटी क्या है, उसकी भी रियलिटी जब आप समझेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। गांधी जी कहते थे लेबर की डिग्निटी की बात, और लेबर की डिग्निटी की बात जब हम करते हैं
तो आप मुझे बताइए कि गांधी जी की कोई तस्वीर आपने देखी है जब वो बाथरूम खुद से साफ करते थे? कोई एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए। और आज गांधी जी को याद करके पहले 4 गंदा पत्ता जो है वो बिखेरा जाता है, फिर 4 झाड़ू लाया जाता है और उस 4 झाड़ू से जो है उसको साफ करने का नाटक किया जाता है 4 कैमरे को लगा करके। गांधी जी अपना बाथरूम खुद साफ करते थे बिना कैमरे का, कोई फोटो नहीं खिंचवाते थे वो। उसके साथ साथ जो लेबर के डिग्निटी की बात है, जब आप स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं तो स्वच्छता के सिपाही कौन हैं? स्वच्छता के सिपाही आपके मंत्री नहीं हैं जो कैमरा के सामने झाड़ू चला रहे हैं। स्वच्छता के सिपाही वो हैं जो दिन रात कचरा उठाते हैं, रोज गटर में उतरते हैं, वो स्वच्छता के सिपाही हैं। और उनकी डिग्निटी की बात कीजिए, उनकी डिग्निटी की क्या स्थिति है? उनकी डिग्निटी की स्थिति यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े अभी कुछ दिन पहले 5 सफाई कर्मी गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से मर गए। और इसके बारे में मैं एक डाटा आपको बता दूं। पी साईनाथ का एक लेक्चर मैं सुन रहा था। साईनाथ साहब ने बताया कि माल्या अकेले 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है, जो गांधी जी के जमाने में चला आ रहा था, आज गांधी जी का चश्मा स्वच्छ भारत के पोस्टर पे लगा हुआ है और आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रहा है। उस मैनुअल स्कैवेंजिंग को यदि हम एबोलिश करना चाहते हैं, 9,000 करोड़ रुपए में पूरे के पूरे मैनुअल स्कैवेंजिंग को एबोलिश किया जा सकता है। लेकिन ये प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि लेबर की डिग्निटी प्रायोरिटी में नहीं है। और प्रधानमंत्री जी जब गुजरते हैं तो नहीं दिखने वाला नाली का गैस उनको दिख जाता है, लेकिन उस जहरीली गैस से मरने वाला इंसान इनको दिखाई नहीं देता है। मोदी जी, नाली के गैस से चाय बनता है कि नहीं बनता है ये नहीं मालूम, लेकिन नाली के गैस से इंसान मरता है ये हमको मालूम है और ये आपको भी मालूम होना चाहिए। और जब आप गांधी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं, तब गांधी जी के डिग्निटी, जो वो लेबर की बात करते थे, जो डिग्निफाइड लेबर की बात करते थे, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करते थे, इसको आपको याद रखना चाहिए। इस देश में लेबर की कोई डिग्निटी नहीं है। किसी को भी मिनिमम वेज नहीं मिलता है, किसी को भी ओवर टाइम नहीं मिलता है, किसी को भी पीएफ और ईएसआई नहीं दिया जाता है। और ये जो लेबर को लेकर के स्थिति है, और आज यदि गांधी जी जिंदा होते तो गटर में जो लोग उतर रहे हैं उनको गटर में नहीं उतरना पड़ता और उनकी डिग्निटी के लिए गांधी जी जाकर के खड़ा होते। ये गांधी जी को याद करने का मतलब होता है। आज आप स्थिति देख लीजिए कि लोग हर समय, हर 2 तारीख को, हर 30 जनवरी को लोग जाते हैं, गांधी जी को फूलों से एकदम से सजा देते हैं और ऐसा लगता है कि गांधी को फूल से सजा दिए हैं, अब गांधी के सारे विचार अब समाज में अपने आप लागू हो जाएंगे। हकीकत क्या है? ये सारे जो नेता हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जब ये गांधी को माला चढ़ाने के लिए जाते हैं। गांधी जी के बारे में ये जब बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी जीभ क्यों नहीं कांपती है गांधी के संबंध में बोलने में। गांधी जी राजनीति में सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग झूठा जीवन सूट विचार की बात कर रहे हैं। यही है ना, गांधी राजनीति में जो सादा जीवन है उसको लागू करते हैं। विदेश से पढ़ करके आए थे, बैरिस्टर बन करके आए थे, देश की आजादी के लिए, देश की जनता के सम्मान में। और इस संबंध में मैं एक कहानी आपको बता देता हूं। जब गांधी जी चंपारण गए थे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं और हम 4 औरतें हैं,
तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और यह जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है GTV बहुत देखे हैं, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी। भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रही, कहां लेकर के आ गए हो। हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए। ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। आज जो रूरल इकोनॉमी की हालत की गई है, आज ही के दिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं। और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव नहीं होंगे, तो शहर सुंदर हो जाएगा। ये समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी के ऊपर बस 2 तारीख को माला चढ़ा दो और बाकी गांधी के विचार जाएं भाड़ में। गांधी ने जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी वो जाए भाड़ में। आज गांधी होते जो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो नील आंदोलन को, नील की जो खेती होती थी, नील सत्याग्रह जो हुआ था, उसको लीड कर रहे थे। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके खिलाफ भी गांधी अगली कतार में खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे होते। ये बात हमको समझना चाहिए। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ। इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, यह स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचार